पटवारी भर्ती के अंतर्गत तुम्हारी औकात ही नहीं रही कि 15,000 वैकेंसी मध्य प्रदेश पटवारी के अंतर्गत लेकर आ जाओ। बस तुम मुंह से बोलोगे, मुंह से बोलने मात्र से कुछ भी नहीं होता। युवाओं का समय मत बर्बाद करो। युवाओं को हर बार ये नाम देकर कि हम इतनी वैकेंसियां निकालेंगे, लाखों में जो है भर्तियां करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत। लेकिन आपने अभी देखा कि मध्य प्रदेश जो है लोक सेवा आयोग की आपने देखा 2023 के इसी तरीके से जो आरक्षण को लेकर हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे कोई भी मामला हो, इसको लेकर जी कोई ना कोई वैकेंसियां फंसती ही रहती है। यहीं पर आपने देखा कि 2023 का जो है मध्य प्रदेश का प्रीलिम्स जो हुआ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, वो भी यहीं पर फंस गया। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2023 आप सभी लोग जानते हैं कि फिर से लटक चुकी है। यहाँ पर दोबारा से री एग्जाम होगा, नहीं होगा, हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है इसके थ्रू क्या करेगी, अब क्या होगा, क्या करेगी जो है एमपीपीएससी, क्या पेपर लेगी दोबारा से, क्या दोबारा से री एग्जाम होगा, क्या दोबारा से री एग्जाम नहीं होगा, इसके बारे में तो एमपीपीएससी ही जाने। लेकिन यहाँ पर जो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की 15,000 वैकेंसियों की बात की गई थी मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा कि जैसे ही हमारे इलेक्शन लोकसभा के खत्म होंगे तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम 15,000 मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की वैकेंसियों को लेकर आएंगे। तो कहां गई वो 15,000 मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती? आज तक उनका बुझबुझा भी नहीं चला, पता भी नहीं चला। और युवा लगातार जो है दिन पर दिन अपने जो है उन गरीबी को झेलते हुए एक एक रुपए की 100 रुपए 50 रुपए इकट्ठा कर करके तुम्हारे लिए तुम्हारे फॉर्म को भरते हैं, हर तरीके से करते हैं, पेपर देने के लिए जाते हैं। और जब भी पेपर देने के लिए तो यहाँ पर बात ये भी आती है कि अगर वो है ना मध्य प्रदेश का है ना, तो कभी भी ऐसा इस तरीके से होता है मध्य प्रदेश का है, अगर वो उसका जिला पन्ना लगता है तो पन्ना ना देके उसे ग्वालियर जिला दिया जाएगा या फिर उसे बालाघाट छिंदवाड़ा दिया जाएगा। इस तरीके से भी बदतमीजी करते हैं, जबकि इन्हें नहीं पता, इन्हें शायद पता नहीं कि वो बच्चे जिस तरीके से पैसे का जुगाड़ करते हैं ना, 100 रुपए 50 रुपए, उनके माँ बाप के इतने गरीब और लाचार यहाँ वहां से पैसे लेकर इकट्ठा करके और उन्हें 100-200 रुपए की जो वैल्यू है ना उनके लिए, वो इतनी जो है कीमती है कि तुम क्या समझोगे। तुम तो बस यहाँ से वोट पा गए, वोट मांगते टाइम तो तुम पैर छूते रहे, वोट मांगते टाइम तो तुम घर घर जाते रहे कि हमारे लिए वोट दे दो, हमारे लिए वोट दे दो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, फलना करेंगे, ढिमका करेंगे। लेकिन तुम्हारी औकात ही नहीं है कुछ करने की, बस तुम्हारा नाम मात्र के लिए तुम मंत्री महोदय जो भी बन जाते हो तुम्हारे पास। जब मुझे तो लगता है कि इस तरीके की जो है सरकार और इस तरीके से जो है बच्चों का भविष्य बर्बाद करने मात्र का इनका एक उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया जाए पूरी तरीके से, और मध्य प्रदेश के किसी भी युवा को किसी भी तरीके की कोई भी जॉब ना दी जाए, पूरी तरीके से लटका कर रखा जाए। यही, लेकिन मैं यहीं पर एक बात कहना चाहूंगा, जबलपुर हाईकोर्ट महोदय से मेरा यही विनम्र निवेदन है, हमेशा का रहता है कि इन पर जितने मध्य प्रदेश की होने वाली जो है भर्तियां है ना, इन पूरी की पूरी भर्ती और सरकार के ऊपर पूरा का पूरा जो है एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक ये भविष्यों के साथ मध्य प्रदेश के भविष्यों के साथ खेलते रहेंगे, इसी तरीके से खिलवाड़ करते रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ना तो एक भी वैकेंसियां निकालेंगे, ना तो कुछ भी करेंगे। और वैकेंसियां निकालेंगी अगर नाम मात्र की, तो इस तरीके से फेंकते हैं जैसे कुत्ते के सामने सड़ी हुई रोटी को फेंक दिया जाता है, और एक ही रोटी को फेंकने के लिए, खाने के लिए 50 कुत्ते लगातार चारों तरफ से दौड़ते हैं, और उस रोटी को भी बाद में उस तरीके से गंदी करके इस तरीके से और दूसरे जगह फेंक दिया जाता है ताकि वो सड़ी हुई रोटी भी उन कुत्तों को नसीब ना हो। इस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार हो गई सामने, बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते हुए इन्होंने तुल गए हैं कि बच्चों के भविष्य को जो है बर्बाद कर दिया जाए। ना कोई वैकेंसी आती है, अगर वैकेंसी लगभग आ भी जाती है जैसे तैसे कर्म करके, जब हम वहां पर जाकर इंदौर, भोपाल, राजधानी में जाकर हम लोग 50 बार आंदोलन करते हैं, हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है, मध्य प्रदेश के युवाओं को जाकर बार बार आंदोलन करने की जरूरत पड़नी चाहिए? बताओ, हैं? वोट मांगते टाइम तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वोट मांगते टाइम तो तुम घर घर आते हो, तब क्या दिखाई नहीं देता? वोट से पहले तो तुम्हें युवा दिखाई देते हैं, मध्य प्रदेश का जो है शान दिखाई देती है कि मध्य प्रदेश की शान है युवा, है देश की शान है युवा। लेकिन यहाँ पर जब इलेक्शन के बाद तुम्हारे युवा कहाँ गए? तुम्हारे लिए तो युवा मर जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं तुम्हें। फिर जब 5 साल बाद फिर जब चुनाव होगा, फिर तुम्हारे साथ वही युवा तुम्हारे लिए आगे पीछे घूमने रहोगे, जिनकी वजह से मुझे ये समझ नहीं आता, जिनकी वजह से तुम्हारी सरकार बनी हुई है, जिनकी वजह से तुम उस राजगद्दी पर बैठे हुए, उनके लिए भविष्य के लिए कुछ नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हो? हैं? यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है पटवारी भर्ती को तुमने चौपट कर दिया, इस तरीके से तुमने जो है फर्जीवाड़ी करके पेपर में जो भी कर दिया है,
इस तरीके से जो चौपट कर दिया भविष्य को, और इसी तरीके से तुमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं हैं उनको भी चौपट करके रख दिया है। दोबारा से 2023 की परीक्षा में इस तरीके की तुमने पेपर बनवाए हैं। तो आखिर सरकार तुम्हारी है, चाहे वो भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो क्या है? एक्शन तो लिया जा सकता है ना, एक्शन क्यों नहीं लिया जा सकता है? स्टेट पब्लिक कमीशन है, तो यहाँ पर क्या एक्शन नहीं लिया जा सकता? क्या ये नहीं बोला जा सकता कि क्या 100 प्रश्न बना रहे हो तुम, तो 100 प्रश्नों में से तुम्हारे 10 से 5 प्रश्न हर साल गलत होते हैं, इसका मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब नहीं, सीधी सी साजिश है बच्चों, साजिश है, इनकी सीधी सी साजिश है। इसी तरीके से करेंगे और बाद में इधर उधर से जो है घूस खास लेकर, है ना, लाख 10 लाख 5 लाख 20 लाख जो भी मिलेगा उसको लेकर, और बाद में ना उसको अपने उसमें हवाला में रख लिया जाएगा और बाद में कह दिया जाएगा यही हमारे टॉपर है। अरे तुम्हारे टॉपर क्या औकात ही नहीं रही तुम्हारी, क्या करेंगे टॉपर? जब इस तरीके के तुम्हारे पेपर बनेंगे, इस तरीके से तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? ईमानदारी पढ़ने वाले स्टूडेंट तो हमेशा पढ़ाई ही करता रहेगा, मुझे यही लगता है। जितने भी लोग ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं उनके भविष्य को चौपट ही होना है मित्रों, ये देख रहे ना तुम, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई सोचने वाला नहीं। तुम केवल सोचते हो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने सब के लिए, भविष्य के लिए। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि बैठे हुए उस राज्य पर, उस राजगद्दी पर बैठे हुए नेता नपाड़ी इतने जो है चोर हो गए हैं, इतने बदमाश हो गए हैं और इस तरीके से जो है घूसखोर हो गए हैं कि उन्हें तुम्हारा भविष्य नहीं दिखता। उन्हें मध्य प्रदेश के युवा नहीं दिखते, उन्हें केवल दिखता है तो अपनी जो है टोपरी बांधना, अपनी जो है लगोटी बांधना। उन्हें जितना भी हो सके तो देश का पूरा पैसा हम इकट्ठा करके अपने बोरा में डाल दें। तो बस मेरा यही विनम्र निवेदन है हाई कोर्ट महोदय से कि जल्दी से जल्दी अपना ये एक्शन ले और आरक्षण के मामले को आने वाली नई वैकेंसियों के अंतर्गत और जितने भी हों उन पर कोई आरक्षण या तो लागू ना किया जाए, या फिर आरक्षण को लागू किया जाए तो पूरी तरीके से डिक्लेयर करके लागू किया जाए, और नहीं तो कोई भी किसी भी वैकेंसी के अंदर जब तक ये आरक्षण वाला मामला क्लियर ना हो जाए, सॉर्ट आउट ना हो, किसी भी आरक्षण और किसी भी वैकेंसी के अंदर इसे लागू ना किया जाए। यही नोटिस में लिखकर आना चाहिए जब भी जो है वैकेंसी आएगी। और 15,000 वैकेंसियों का अगर वादा किया है तो तुम्हारी औकात है तो 15,000 वैकेंसियां देकर दिखाओ, तब तो हम जाने। और समय से देकर दिखाओ, समय से पेपर करवाओ, समय से ज्वाइनिंग करवाओ, तब हम जाने कि तुम अपने बात के पक्के हो। नहीं तो कुछ भी नहीं है, बस बात करने मात्र से हम यही समझेंगे कि तुम केवल वोटों के लिए ऐसा करते हो, बाकी कुछ भी नहीं है। तो कौन कौन लोग सहमत है, और सहमत है तो कमेंट जरूर करेंगे मेरे साथ। और मैं कहना चाहूंगा कि जुड़े रहे मेरे साथ, मैं हमेशा आप लोगों के लिए बात उठाने के लिए तैयार हूँ, चाहे हमें कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे हम राजधानी